रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन जेई का है उसका हम लोग रिवीजिंग कर रहे हैं, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। चलिए रिवीजिंग किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा है जो कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन प्रोथैलमस, घटपर्णी, बीनस फ्लाई ट्रैप की संडीव। तो प्रोथैलमस जो है ये इसका प्रकार नहीं है, कीटभक्षी पौधा नहीं है, जबकि घटपर्णी, बीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडीव एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मॉर्गन एम खुराना को, कि केवल खुराना, कि केवल मॉर्गन? दोनों को। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु पानी के साथ बनता है। इस अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन अपचयन अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, तांबा धातु तथा पानी के निर्माण होता है। ठीक बा। किसी परमाणु के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऋण आयन कि धन आयन? तो ऋण आयन कहा जाता है। चलो, कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय नहीं है। ऑप्शन विटामिन सी कि विटामिन डी? सी, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी कि सी। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन, ट्रक जैसे भारी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल का कौन सा भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी पेट्रोल के कौन सा उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल? डीजल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ गर्म किया जाता है, तो अभी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? ऑप्शन सोडियम जिंकेट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टिक पाया जाता है? एंजियोप्लास्टिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन पेट में कि हृदय में? हृदय में एंजियोप्लास्टिक पाया जाता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए कि विटामिन डी? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जिससे कैल्शियम यानी कि हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजी जाने वाली तत्वों की जगह पर कुछ जगह खाली स्थान छोड़ दिया गया था, तो उसके जगह पर नया तत्व आ गया था। तो बताना है कि कौन सा तत्व के जगह पर छोड़ा गया था? तो ऑप्शन सिलिकॉन, जर्मेनियम। प्रून किसे कहा जाता है? सूखे आलू बुखारा को, कि सूखे खुबारवानी को कहा जाता है, कि सूखे सेव को? सूखे आलू बुखारा को। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH की NaOH? KOH कास्टिक पोटास का सूत्र होता है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का, यानी कि जानवरों को कि विषाणुओं के? जानवरों का अध्ययन किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? ऑप्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, कि तापमान के, कि लंबाई के? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। ठीक, तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन सीडेराइट कि चैल्कोपाइराइट्स, कि बक्साइड, कि डोलेमाइट? नहीं, चैल्कोपाइराइट्स। सीडेराइट लोहा का अयस्क है, जबकि बक्साइड एल्युमिनियम का, डोलेमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक, रदरफोर्ड ने प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली परत पर डाला था, तो किसके परत पर डाला था? ऑप्शन सोने की परत पर कि चांदी की परत पर? सोने की परत पर डाला गया था। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो किसके नियम के फॉलो करता है? द्रव्यमान संरक्षण कि एवोगाद्रो नियम? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है, यानी कि उत्पाद में जो होता है वही अपघटन भी होता है, अभिकर्मक में भी होता है।
शैवालों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? शैवालों का उपयोग किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन कार्बन सल्फेट, कॉपर सल्फेट की कार्बन सल्फेट? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उत्प्लावक बल का किसके द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल का जो खाली स्थान है द्रव का घनत्व और तापमान आयतन पर निर्भर करता है। क्या चीज़? ऑप्शन दिशा के परिमाण जो है उत्प्लावक बल का जो परिणाम है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। कौन सा बल वस्तु के सतह पर लंबवत रूप से कार्य करता है? ऑप्शन प्रणोद बल, यांत्रिक बल? प्रणोद बल है जो लंबवत रूप से काम करता है। इसे अब थ्रस्ट बल के नाम से जानते हैं। यानी कि P बराबर F/A होता है, यानी कि थ्रस्ट बटा में एरिया होता है, ठीक, बल बटा में क्षेत्रफल। डीएनए अनुक्रम को चिन्हित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एनोटेशन की प्रोटियोमिक्स? तो एनोटेशन का प्रयोग किया जाता है। डीएनए जीन को चिन्हित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए एनोटेशन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो मादा प्रजनन कोशिका है? ऑप्शन अंडा की अंडाशय? अंडा क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का एक भाग है। क्वेश्चन है कि प्रखनली शिशु, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिम्ब में निषेचन। प्रखनली में होता है जो डिम्ब का निषेचन होता है वह क्या होता है? प्रखनली में होता है। लेकिन इसका निर्माण होता है यानी कि विकसित कहाँ होता है? तो गर्भाशय में फिर डाल दिया जाता है। यानी कि निषेचन क्या होता है? प्रखनली में, लेकिन विकसित कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। इसे कहते हैं प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक। निश्चित अनुपात के नियम को किसके द्वारा दिया गया था? प्राउस्ट के द्वारा कि लेबोजियर? प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात के नियम, जोसेफ प्राउस्ट पूरा नाम था इनका। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर देता है? सूर्य के प्रकाश को बिजली में सौर ऊर्जा कर देता है। पृथक्करण फनल का उपयोग किसके मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? पृथक्करण विधि जो होता है वो किसके मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? यानी कि मिश्रण तरल पदार्थ को कि काला स्याही में मिश्रित डाई को, मिश्रित तरल पदार्थ, ठीक है। और मिश्रित जो तरल पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आसवन विधि, चाहे प्रभासी आसवन विधि के द्वारा। प्रभासी आसवन। सोनार का प्रयोग काहे किया जाता है? किस लिए? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी या दिशा ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तथा अंदर जो होता है गति का भी ज्ञात करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफ में किसका उपयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफ में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक्स किरण की अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक तत्व है जो पानी से भी अधिक सघन है? ऑप्शन लिथियम की कैल्शियम? पानी से सघन, ठीक। पोटेशियम के परमाणु त्रिज्या सोडियम के परमाणु त्रिज्या से बताना है कि अधिक है कि कम है कि बराबर है? अधिक है। सोडियम क्या है? अधिक है, ठीक। सॉरी, पोटेशियम के जो परमाणु त्रिज्या है वो सोडियम से अधिक होता है, क्योंकि जो हम समूह वर्ग देखते हैं, वर्ग में यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसके नीचे आता है। तो परमाणु त्रिज्या जितना ही समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या का होता है बढ़ता है, ठीक। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? यूफ्रेटस को कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों में आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोहरी विस्थापन की अपचयन? दोहरी विस्थापन कहा जाता है कि जब दो नया अलग चीज बनाता है तो उसे दोहरी विस्थापन कहा जाता है। किसी पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है उसे क्या कहता है? जब किसी पदार्थ में अधिक उच्च प्रतिरोध होता है उसे क्या कहता है? ऑप्शन विद्युतरोधी की अति चालक? विद्युतरोधी उसी ने कहा जाएगा जिसमें विद्युत के पार नहीं करे उसे विद्युतरोधी कहा जाता है। यदि वस्तु अनंत एवं अवतल लेंस
के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी कि अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन आभासी एवं छोटा कि वास्तविक एवं उल्टा? आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब, और जो छोटा प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2-8 एक होता है। चलो, एक्टिनियम तत्व हैं, एक्टिनियम तत्व के बाद के जो 14 तत्व हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक्टिनाइड्स तत्व के ब्लॉक तत्व, एक्टिनाइड्स तत्व, एक्टिनियम तत्व के बाद एक्टिनाइड्स तत्व शुरू हो जाता है, जिसकी संख्या 14 तक बताई जाती है। झीलों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? झीलों में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मितपोषी कि सुपोषी? सुपोषी कहा जाता है, सुपोषी कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर मुक्त ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मुक्ति दर को नियंत्रित करता है? ठीक बा, ऊर्जा मुक्ति दर को नियंत्रित करता है कौन है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा जो होता है मूर्ज ऊर्जा की दर को नियंत्रित करता है। ठीक। हमारे शरीर में मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? ऑप्शन मांसपेशी प्रोटीन है तथा ऑप्शन बी मांसपेशियां हैं। मांसपेशी प्रोटीन होता है। ठीक। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मांसपेशीय प्रोटीन, प्रोटीन में पाए जाने वाले मनुष्य शरीर में पाए जाने वाली मांसपेशियों के प्रकार हैं। ठीक। वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन लुईस अम्ल का नियम कि लुईस के क्षार का नियम? तो जो प्रदान करता है निर्जन जोड़ी को तो उसे लुईस क्षार का नियम करता है, जबकि ग्रहण जब करता है तो उसे लुईस अम्ल के नियम। ठीक बा, यानी कि सहसंयोजन बंधन बनाने के लिए जौन निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के स्वीकार करता है उसे लुईस के अम्ल के नियम कहा जाएगा, और जो निर्जन जोड़ी प्रदान करता है उसे लुईस के क्षार के नियम। निम्नलिखित में से पाचन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन यकृत, हृदय, अमाशय कि मुंह? हृदय में केवल ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। सांद्रित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? अगली बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान कितना होता है? 4, 7, 14 होता है। सोडियम जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक। क्वेश्चन बताना है कि यदि किसी परिपथ में कई बल्ब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तब बीच में कोई बल्ब बंद हो जाता है, बताना है कि बाकी सब बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सब बंद हो जाएगा, सभी बल्ब बंद हो जाएगा। जबकि समानांतर क्रम में रहता तो एक बल्ब बंद हो जाएगा तभी सब बल्ब जलता है। ठीक। जबकि श्रेणी क्रम में हो जाता है एक बल्ब बंद हो जाने के चलते सभी बल्ब भी बंद हो जाता है। घर्षण को कम करने के लिए किसी मशीन में गतिशील भागों में किसके बीच रखा जाता है? फिर से, घर्षण बल को कम करने के लिए किसी मशीन में गतिशील भागों के बीच में क्या रखा जा सकता है? ऑप्शन एयरकुलेशन यानी कि खुरदरी सामग्री, तो एयरकुलेशन रखा जाता है उसके बीच में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहता है और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहता है। तो ऑप्शन बताना है कि फीता कृमि कि शरीर में जू, कीलनी कि सिर के जू? फीता कृमि जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, जबकि सिर में जू, कीलनी तथा सिर के जू ये सब बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन लवण एवं जल दोनों, केवल लवण केवल जल की धातु, दोनों का उत्पादन। इसमें क्या होता है? लवण और जल दोनों का उत्पादन करता है। ऑप्शन कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है चमकदार दिखाई देता है? एल्युमिनियम, सल्फर, कार्बन, कोयला? एल्युमिनियम होता है।
एल्युमिनियम चूँकि धातु होता है, धातु का गुण क्या होता है? चमकदार होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, सुचालक होता है, ये सब धातु का गुण होता है। कान का कौन सा भाग है जहाँ ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदल देता है? कान के कौन सा वो भाग है जहाँ संकेत में बदलते हैं? ऑप्शन कॉलिकियाँ, ऑप्शन बी कणपटही झिल्ली, ना कॉल्किया है जो ध्वनि को कंपन के संकेत में बदल देता है। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, B3 नियासिन के नाम से जाना जाता है। मानव के आँख में किस सिद्धांत पर काम करता है? परिवर्तन की अपवर्तन? अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मानव की आँख जो होता है सैद्धांतिक रूप से अपवर्तन के सिद्धांत पर काम। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? हाँ, ऑप्शन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है कि तुल्यांकी भार के बराबर होता है? क्रमांक के बराबर होता है। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। रतौंधी रोग होता है किस विटामिन की कमी के चलते होता है? विटामिन ए की कमी के चलते होता है। टिंडल प्रभाव दर्शाता है ऑप्शन लवण के विलयन को कि शर्करा के विलयन को? लवण के विलयन को जो होता है वह निलंबन होता है, और निलंबन जो होता है टिंडल प्रभाव निलंबन में ही दिखाई देता है, जबकि शर्करा विलयन तथा दूध चाहे कॉपर सल्फेट के विलयन ये सब समांगी मिश्रण का विलयन है जिसमें नहीं दिखाई देता है। केले का खाने योग्य भाग कौन सा है? अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति दोनों के रूप में खाया जाता है। चलो, यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है तो उसका आवर्धन क्षमता बताना है। धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। जब प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है? धनात्मक आवर्धन होता है। जब ऋणात्मक होता है तभी उल्टा हो जाता है जिसका। फुलेरिन्स में कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 की 60 इसलिए इसकी आकृति कहा जाता है फुटबॉल के समान है। ठीक। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु में एक साथ मिल करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे अणु कहा जाता है। एक ही तत्व अलग अलग मिल के बनता है उसे अणु कहते हैं। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के उत्पादकता को बढ़ावा देता है? आरबीसी के उत्पादकता को बढ़ावा देता है कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन कि सोमेटोस्टेटिन? नहीं, एरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है उसे। जब अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है उसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और जो आरबीसी का बनना होता है इसे एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानता है। ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना की घटना को क्या कहता है? एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक। वैसा अंग जो आरबीसी को बनाता है उसे एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन किसे कहते हैं? जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है उसे एरिथ्रोपोइटिक। अच्छा, आरबीसी का बढ़ना किस रोग का उदाहरण हो जाएगा? उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। लेकिन आरबीसी का घटना कैसे, कौन सा, क्या कहा जाता है इसे? तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया किसे कहता है? आरबीसी का घटना। आरबीसी का बढ़ना एरिथ्रोपोलीसाइथेमिया। बढ़ना मतलब पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी का घटना मतलब एरिथ्रोपोइटोपेनिया कहता है। एरिथ्रोपेनिया के नाम से होता है। ठीक। टेलुरियम एक तत्व है जो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? उपधातु। टेलुरियम उपधातु है। चल, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन जो ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है, ब्यूटेन किसका मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। जबकि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है। ठीक, मीथेन होता है। चलो, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य? आवृत्ति कहा जाता है कि ध्वनि के एक इकाई समय में जो दोलनों की संख्या को आवृत्ति के नाम से जानता है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय के रूप में तोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? किस विधि को कहा जाता है? ऑप्शन किण्वन की आसवन? किण्वन कहा जाता है। ठीक।
चलो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2 होता है। ठीक। कील की नोक जो होता है, कील की नोक नुकीली क्यों बना जाता है? क्योंकि कम क्षेत्र पर भी अधिक दबाव लागे, इसलिए बनाया जाता है। ठीक बा, कम क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी समीकरण में के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है, उस तत्व को, उस समीकरण को क्या कहा जाता है? संतुलित समीकरण कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें।